हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। ये वैकेंसी निकली है एलआईसी के अंतर्गत। एलआईसी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। एलआईसी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, चाहे गांव में हो या शहर में हो, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। इसी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जॉब के लोकेशन को लेकर के भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ज़्यादातर राज्यों में भर्ती है। अगर आपके राज्य में वैकेंसी है तो आप लोगों को अपने राज्य में ही नौकरी करने का मौका मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर को लेकर के भी आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसमें ज़्यादातर राज्यों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। आप लोग अपने राज्य में ही परीक्षा भी दे सकते हैं। परीक्षा देने के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना होगा। बात करें ये वैकेंसी एलआईसी के अंतर्गत कहाँ पर निकली है और उसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है एलआईसी एचईएफएल के अंतर्गत निकली है। एचईएफएल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ज़्यादातर लोग इसका फुल फॉर्म भी जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतर्गत ये भर्ती है। एचईएफएल का फुल फॉर्म है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतर्गत अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026 है। 30 अप्रैल 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 30 अप्रैल 2026 है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, आवेदन शुरू है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 180 है। 180 कुल पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें ये भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि परीक्षा कब होगी। जून के पहले सप्ताह में इसमें परीक्षा होगी। फर्स्ट वीक ऑफ जून 2026 एग्जाम होगा। तो आप लोग इसके बेसिस पर तैयारी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पोस्ट कौन सी है। दोस्तों, जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके लिए कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपके पास कोई भी स्नातक की डिग्री है, आवेदन कर सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं लगाया गया है कि इस स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, इस सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना चाहिए, कम से कम 55% अंक होना चाहिए, ये कंडीशन लगाया गया है। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं मांगी गई है, लेकिन क्या है, नॉलेज होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इसमें 38,709 रुपये से लेकर के 41,509 रुपये सैलरी मिलेगी। 38,709 रुपीज़ से लेकर के 41,509 रुपीज़ पर मंथ तक सैलरी मिलेगी। ये सैलरी लोकेशन के अकॉर्डिंग घट बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों, इसमें आवेदन करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो 30 ईयर्स है। 30 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट मिलेगी। और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स
+3 इयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में छूट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाएंगे, लिखित परीक्षा पास कर ले जाएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि रिटन टेस्ट में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। 200 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट के लिए जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1/4 अंक काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। अगर आप किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश से 40 प्रश्न पूछा जाएगा, रीजनिंग से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कंप्यूटर स्किल से 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। प्रत्येक से 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो 200 होगी। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करनी है। मैं बता देता हूँ किसको कितनी फीस पे करनी है। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको भी 800 रुपये फीस पे करनी है और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी 800 रुपये फीस पे करनी है। इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 800 रुपये फीस पे करनी है और ये जो फीस आपको पे करनी है ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। जब इस लिंक को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, उसके बाद डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, फिर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उसके बाद अपलोड्स का ऑप्शन आएगा, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से इस पेज पर आकर के आपको सभी स्टेप कंप्लीट करने हैं और ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर देना है। जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, सिटी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किन किन शहरों में भर्ती है, वैकेंसी है, और राज्य का भी यहाँ पर नाम दिया गया है, स्टेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पूरी क्लियर जानकारी इसमें दी गई है और नीचे बिल्कुल टोटल करके भी बताया गया है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, 180 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम सिटीज के बारे में भी जानकारी दी गई है कि कहाँ कहाँ पर परीक्षा होगी, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, जिससे क्या है अप्लाई करने से पहले ही आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी कि इसमें कहाँ कहाँ पर परीक्षा होगी, कहाँ कहाँ पर भर्ती है, जिससे आपको तैयारी करते टाइम टेंशन नहीं होगी। तो दोस्तों LIC HFL के अंतर्गत ये भर्ती है, वैकेंसी है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।